to JLN online classes. Today we will discuss second term syllabus. In second term syllabus we will discuss chapter number 14 symmetry. So chapter number 14 है आपका symmetry. What is symmetry? अगर आपसे पूछे कोई कि symmetry जो चैप्टर है symmetry होता क्या है, तो देखिए बेटा हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि symmetry क्या है. A figure has line symmetry. एक फिगर के अंदर होती है कोई भी लाइन symmetry. If a line can be drawn dividing the figure into parts, into equal parts, clear? Into equal parts, the line is called a line of symmetry. यानी कि अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें सिमिट्री क्या है आपकी, तो सिमिट्री एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी फिगर को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर दे. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सिमिट्री एक ऐसी लाइन होती है, सिमिट्री एक फिगर के अंदर एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी फिगर को, किसी भी शेप को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर दे. देखिए अगर हमने यहाँ पर बनाया है, इस टाइप से मैंने बना दिया, यहाँ पर एक स्क्वायर बनाया है, ठीक है. आपके पास ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर को इक्वली पार्ट्स में अगर हमें कंडक्ट करना है, मतलब डिवाइड करना है, तो आप क्या कीजिए, इसको हम इस तरह से कर सकते हैं. और बच्चे आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, आपको नोटबुक में लिखना है, जो डॉटेड लाइन होती है ना, डॉटेड लाइन इज रिप्रेजेंट एज सिमिट्री लाइन. क्लियर बेटा? ये आपको लाइन लिखनी है कि जो डॉटेड लाइन होती है वो आपकी सिमिट्री लाइन होती है. अब आपके पास ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. देखिए एक तो आपका ये पार्ट बन जाएगा एंड सेकंड आपका ये पार्ट बन जाएगा. टू पार्ट्स में इक्वली पार्ट्स में डिवाइड हो गई ना. दैट मीन्स अगर हम कहें कि अब इस पार्ट को इस पार्ट के ऊपर फोल्ड कर दें आप, तो वो जो आपका है, मतलब सिमिट्री का मतलब क्या होता है, सिमिट्री लाइन हम इस तरह से बनाते हैं कि अगर एक पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट हम फोल्ड कर दें तो पहला पार्ट दूसरे पार्ट को क्या कर ले बेटा, ओवरलैप कर ले. ओवरलैप मीन्स उसको कवर कर ले. लाइक देखिए अगर हम कहें आपके पास एक ये पेपर है, ठीक है बेटा, एक ये पेपर है, इस पेपर को मुझे फोल्ड करना है, इस पेपर की मुझे सिमिट्री लाइन निकालनी है, तो क्या कीजिए, इस पेपर को पूरा फोल्ड कर दीजिए. कर दिया आपने इस पेपर को पूरा फोल्ड, यानी कि एक पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट एग्जैक्टली क्या हो गया, कवर हो गया. क्लियर बेटा? तो जो ये आपके जो बीच में जो लाइन आई, यानी कि ये देखिए ये वाली लाइन जो आई ना आपकी, ये वाली लाइन, तो ये क्या है, सिमिट्री लाइन कहलाएगी. क्लियर? ये लाइन जो है आपकी सिमिट्री लाइन कहलाएगी. अब इस लाइन ने क्या किया, इस पूरे को, मतलब अगर हमने सिमिट्री लाइन ही बनाई है ना, एक लाइन ने दूसरी लाइन को क्या कर लिया बेटा, ओवरलैप कर दिया. एक जो पार्ट है, एक पार्ट ने दूसरे पार्ट को ओवरलैप कर दिया. देखिए अब मैंने यहाँ पर इसके दो पार्ट्स बना दिए, बट आपको दिख कितना पार्ट रहा है, सिंगल वन पार्ट दिख रहा है ना, लेकिन इसके नीचे क्या है, दूसरा पार्ट भी है. देखिए वन पार्ट एंड सेकेंड पार्ट, एक पार्ट ने दूसरे पार्ट को क्या कर लिया, ओवरलैप, कवर कर लिया. तो ये वाली जो सेंटर में जो लाइन बनेगी ये क्या कहलाएगी, आपकी सिमिट्री लाइन. अगर मैं इसको क्या करूं, इसको एक बार और फोल्ड कर दे, दिख रहा है आपको, एक बार मैंने इसको और फोल्ड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, अगेन इसने ओवरलैप कर लिया. अब आपके पास कितने पार्ट्स हो गए, 4 पार्ट. देखिए 1 2 एंड 3 4, ठीक है, आपके पास 4 पार्ट्स हो गए. अगर हम ये देखें तो ये तो उसके डबल हो गए ना. कितने पार्ट्स हो गए, 1 2 एंड देन 3 एंड 4 पार्ट हो गए, और चारों पार्ट ने एक दूसरे को क्या कर लिया, ओवरलैप. तो जो इनकी सेंटर की लाइन बनेगी ये क्या हो जाएंगी, सिमिट्री लाइन. तो इस वाली को हम क्या बोल सकते हैं, ये आपकी क्या है, सिमिट्री, लाइन ऑफ सिमिट्री. ठीक है बेटा, लाइन ऑफ सिमिट्री, ये आपकी लाइन ऑफ सिमिट्री कहलाएगी. अगर आपने क्या करना है, अगर आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर हमने कहा कि, या अगर हमका रेक्टेंगल है, सबसे पहले अगर हम रेक्टेंगल की बात करते हैं, तो रेक्टेंगल आपका इस तरह से होगा, इसको आपने ओवरलैप करना है, मतलब इसमें आपको सिमिट्री लाइन बनानी है, तो आप क्या कर सकते हैं, सिमिट्री लाइन इस तरीके से इसको हो जाएगी. अब आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये वाली फिगर इसके ऊपर आ जाएगी. क्लियर कर सकते हैं आप, ये वाली अगर इसको अपनी सिमिट्री लाइन डालनी है तो ये वाली फिगर को फोल्ड करेंगे, इसके ऊपर आ जाएगी. तो ये क्या कहलाएंगे, आपकी नंबर ऑफ सिमिट्री लाइंस. क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब देखते हैं बेटा, अगर हमने कहा आपके पास कुछ इस तरीके से भी फिगर आ सकती हैं कि ये आपके पास यहाँ फिगर है, देखिए, ठीक है, ये आपके पास एक फिगर है. अब आपके पास ना यहाँ एक दे दिया, सर्कल बना के दे दिया, और ये बोला है कि इसमें नंबर ऑफ लाइन सिमिट्री कहाँ है. अगर आपने कहा नंबर ऑफ लाइन सिमिट्री है,
आपने कर दिया कि हमने इस तरीके से कर दिया, देखिए मैं पेंसिल से बनाती हूँ, यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसकी नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री डाल दी। क्या ये नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री ठीक है? नो, दिस वन इज नॉट नंबर ऑफ नॉट लाइन ऑफ सिमेट्री। क्यों? ये सिमेट्री लाइन नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको इसके ऊपर फोल्ड करते हैं, मतलब इस पार्ट को इसके ऊपर फोल्ड करते हैं, बट ये सेंटर, ये जो सर्कल है, यहाँ तो सर्कल नहीं है, तो सर्कल के ऊपर सर्कल कैसे जाएगा? नहीं ना। तो आप क्या करिए, इसको यहां से कट करिए, ताकि ये जो सर्कल है, सर्कल भी बीच में से क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। तो ये वाली जो है, ये तो कहलाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री। क्लियर बेटा? ये क्योंकि अब आप इस सर्कल को, हमने इस सर्कल को भी क्या करा, बीच में से कट कर दिया, तो अब इस सर्कल को इस सर्कल के ऊपर रखेंगे तो एक सर्कल दूसरे सर्कल को ओवरलैप कर लेगा ना। ओवरलैप मीन्स कवर कर लेगा। क्लियर बेटा? ये तो थी आपकी सिमेट्री की डेफिनेशन, या सिमेट्री को हमने डिस्क्राइब कैसे किया था। तो इजी वे में हम कहें तो सिमेट्री क्या है, किसी भी फिगर को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करेगी और जो पार्ट्स बनेंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? देखिए अब आपके पास क्या है, बुक में भी कुछ इस तरीके से दे रखा है। अब ये देखिए ये क्या दे रखा है, यहाँ पर एक आर्किटेक्चर ने बना रखा है। अब इसमें से ये वाली सिमेट्री लाइन जा रही है, अगर इसको इसके ऊपर फोल्ड करेंगे एग्जैक्टली सेम है। मतलब सिमेट्री का मतलब है जो भी फिगर आप सेम कट कर रहे हैं वो सेम दिखनी चाहिए। अब इस कार, ये देखिए ये क्या है, कार है, कि इसको बीच में से कट कर दिया, तो इस पार्ट को इस पार्ट के ऊपर रखेंगे एग्जैक्टली सेम। ये नेचर है, इस पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे एग्जैक्टली सेम हो जाएगा। क्लियर बेटा? इस तरीके से आपके पास कुछ फिगर्स दे रखी हैं। तो देखिए अब आगे है आपके पास, यहाँ देखिए ये है, इसकी सिमेट्री लाइन बीच में से जाएगी, इस पार्ट को इसके ऊपर रख सकते हैं, इस पार्ट को इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। क्लियर? बीच में से तो जाती है ना ये आपकी सिमेट्री लाइन। अब आपके पास आती है लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर रेगुलर पॉलीगन्स। ठीक है बेटा? रेगुलर पॉलीगन्स, सबसे पहले अगर हम बात करें पॉलीगन क्या होता है, अगर हमने कहा पॉलीगन्स, तो पॉलीगन्स क्या होती हैं आपकी, ऐसी क्लोज्ड फिगर होती हैं। पहले पॉलीगन पढ़ेंगे फिर हम रेगुलर देखेंगे। पहले आप देखिए पॉलीगन, अगर आपको डिस्क्राइब करना है कि पॉलीगन क्या होते हैं, ठीक है, पॉलीगन्स होती है अ क्लोज्ड फिगर made by 3 or more than 3 line segments, ठीक है। एक ऐसी क्लोज फिगर होती है जो 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी होती है। अगर हमने कहा एक ये ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल क्या कहलाएगा, आपका पॉलीगन कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा। ठीक है, अगर आपके पास है ये स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर भी क्या है, पॉलीगन कहलाएगा, क्योंकि ये है। अगर मैंने यहां बना दिया, देखिए ये फिगर है आपके पास, एक ये फिगर बना दी, क्या ये पॉलीगन कहलाएगा? नो, नॉट पॉलीगन। क्यों? क्योंकि इसमें तो सिर्फ 1 और 2 लाइन का यूज हुआ ना, ये लाइन थोड़ी है, ये तो कर्व की शेप बना दी मैंने यहाँ और यहाँ। इसमें सिर्फ कितनी लाइंस का यूज हुआ बेटा? 2 लाइंस का, तो ये पॉलीगन नहीं कहलाएगा। अब मैंने इस पॉलीगन के आगे एक वर्ड लगा दिया, क्या? रेगुलर। ठीक है बेटा, रेगुलर का मतलब अगर हम मैथ्स की लैंग्वेज में कहें तो क्या हो जाएगा इसका मतलब, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। क्लियर बेटा? साइड्स और एंगल्स क्या हो जाएंगे आपके, इक्वल। तो रेगुलर पॉलीगन का मतलब है कि ऐसी शेप्स हो जाएंगे आपके जिनके साइड्स और एंगल्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। लाइक अगर हमने कहा इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है आपका, रेगुलर है। स्क्वायर आपका रेगुलर है। क्या हम बोल सकते हैं कि रेक्टेंगल वो हो सकता है आपका रेगुलर? रेक्टेंगल कभी भी रेगुलर नहीं होगा। रेक्टेंगल जो है रेगुलर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी जो होती है ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। सारी साइड्स तो इक्वल नहीं होती ना, इसकी क्या होती है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। क्लियर है ना बेटा? तो जो मतलब ऐसी शेप्स होंगी जिनकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होंगे, वो हो जाएंगे आपके रेगुलर पॉलीगन। क्लियर बेटा? तो देखते हैं हम कि रेगुलर पॉलीगन में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बनती हैं। ये चीज आइए आपको नोटबुक में ड्रॉ करना है। ये वाला, ये चारों आपको यहाँ से देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों आपको नोटबुक में ड्रॉ करने हैं बेटा। ठीक है, देखिए फर्स्ट बना दिया यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना ये, तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है इसमें से, 1 2 3, और इसकी 3 साइड्स होती हैं। जितनी मतलब अगर रेगुलर है 3 साइड्स है तो उसकी नंबर ऑफ सिमेट्री लाइंस भी उतनी ही होंगी। नेक्स्ट क्या है, स्क्वायर। कितनी नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री बन रही है, 1 2 3 एंड 4।
4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ये क्या है, पेंटागन, यानी कि 5 साइड्स और 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट क्या है, हेक्सागन। हेक्सागन रेगुलर हेक्सागन है ना बेटा, क्योंकि रेगुलर है इसलिए इसके सारे एंगल्स और सारी साइड्स इक्वल होंगी। रेगुलर हेक्सागन है तो कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी बेटा, 6 लाइन ऑफ सिमेट्री। क्लियर। अच्छा 7 साइड हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेप्टागन। 8 साइड हो तो क्या बोलते हैं, ऑक्टागन। एंड 9 साइड हो तो क्या बोलते हैं, नैनागन। एंड 10 साइड हो तो डेकागन। क्लियर बेटा। इस तरीके से हम सिमेट्री करेंगे कि आपका मतलब सिमेट्री को हम क्या करते हैं, एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी फिगर को इक्वली पार्ट्स में कट कर दे। क्लियर बेटा। स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 14.1। जो क्वेश्चन मैं आपको बुक में करवाऊंगी वो आपको बुक में ही करना है, और नोटबुक के लिए मैं आपको स्पेशल बोल दूंगी कि आपको नोटबुक में करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बुक में ही करना है। देखिए क्या है, कॉपी द फिगर विथ पंच्ड होल्स एंड फाइंड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, कॉपी करना है इन फिगर्स को, मतलब आपको सिमेट्री लाइंस इस तरीके से बनानी है कि एक फिगर दूसरी फिगर की क्या हो जाए, कॉपी हो जाए बिल्कुल। तो सिमेट्री लाइन अब यहाँ कहाँ बनेगी, अगर हम इसके बीच में से कर दें, देखिए, और फिर देन में हम इनको क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे। ठीक है बेटा, फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करने पे एग्जैक्टली ये सेम बनेगी ना। यहां से इसके सेंटर से क्रॉस करवा दीजिए, और सिमेट्री लाइन हमेशा ध्यान रखना डॉटेड ही होगी, ऐसे नहीं करनी। तो अब आप इस फिगर को इस फिगर के ऊपर रखेंगे तो ये वाला सर्कल इस सर्कल के ऊपर आ जाएगा, हो गई। नेक्स्ट, अब कई स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको बीच में से कर देंगे। नहीं, बीच में से नहीं करना, क्योंकि यहाँ 2 है बेटा, अगर बीच में से करेंगे तो ये इसके ऊपर आएगी, लेकिन ये 2 सर्कल्स का क्या करें, नहीं ना। तो हम क्या करेंगे, इसको सेंटर से यानी कि यहां से क्रॉस करवाएंगे। क्लियर है ना बेटा। नेक्स्ट, इसको यहां से करवाएंगे क्योंकि इस फिगर के ऊपर ये आ जाएगी, इसको यहां से। फिर अगले में हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से भी करवा सकते हैं, क्योंकि फोल्ड करेंगे तो ये वाला सर्कल इस सर्कल के ऊपर, ये सर्कल इस सर्कल के ऊपर, यहां से भी जा सकती है, ये सर्कल इस सर्कल के ऊपर और ये सर्कल इस सर्कल के ऊपर। फिर इस डायगोनल्स में भी आ सकती है, क्योंकि ये वाला कंप्लीट इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। सेम हम नेक्स्ट में करेंगे, ये इस तरीके से भी हो सकती है, तो ये वाला इधर और ये वाला इधर। अगले में देखो बेटा, सिंपल कहां से जाएगी, इसको हम ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाली फिगर उधर जाएगी, बट ये 2 डॉट तो वहां नहीं है ना, तो इसको यहां से सिंपल यहां से चली जाएगी। क्लियर है ना बेटा। नेक्स्ट देखो, ये यहां से जाएगा, उससे नेक्स्ट इस तरीके से। आपको इस तरह से सिमेट्री लाइन बनानी है कि अगर हम उसे फोल्ड भी करें तो वो एग्जैक्टली सेम बने। क्लियर है ना बेटा। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ आपके पास इस तरीके से हो जाएगा, इसको हम इसके ऐसे नहीं करेंगे, इसको बीच में से क्रॉस करवाएंगे, ताकि जो सर्कल है इन सर्कल को भी तो क्रॉस करवा दिया ना आपने इस तरीके से, तो फोल्ड करेंगे तो सेम आएगा। नेक्स्ट, यहां से इसको हो जाएगा। उसके बाद देखिए बेटा, यहां से इस पे, ठीक है, और यहां से इस पे। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, सिंपल आपका हो जाएगा, यहां से इस तरीके से हो जाएगा ये। ठीक है, बस यही होगा, क्योंकि इसको इससे करवा देंगे और ये वाला हाफ हाफ में मुड़ जाएगा। क्लियर बेटा। नेक्स्ट देखिए आप क्या है, आपका सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम।